उधर कोरोना मरीजों के लिए आज की सबसे बड़ी खबर थी। अपडेट आपको दे दें कि निजी अस्पतालों के लिए तय की गई दरों को लेकर अब नहीं होगी भ्रम की स्थिति, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जिला कलेक्टर, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य और अस्पताल अधीक्षकों के फीडबैक के आधार पर चिकित्सा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। NABL अधिकृत अस्पतालों में आइसोलेशन बेड के लिए 5,500 रुपए, HDU ICU के लिए 8,250 रुपए, ICU विद वेंटिलेटर के लिए 9,900 रुपए तय किए गए हैं। नॉन NABL में आइसोलेशन बेड के लिए 5,000 रुपए, HDU ICU के लिए 7,500 रुपए, ICU विद वेंटिलेटर के लिए 9,000 रुपए किए गए हैं निर्धारित। इस चार्ज में PPE किट के 1,200 रुपए भी शामिल हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास शर्मा जुड़ गए हैं। विकास, कई तरीके का कंफ्यूजन पहले नजर आता था, लेकिन अब सब चीजें समाप्त हो चुकी हैं, आदेश जारी हो गए हैं चिकित्सा विभाग की तरफ से। देखिए पूरे राजस्थान में निजी अस्पतालों में कोरोना मरीज पहुंच रहे थे, उनके ट्रीटमेंट को लेकर पूर्व में दरें निर्धारित की गई थी। तब जब फर्स्ट इंडिया ने बड़ा मामला उठाया था कि निजी अस्पतालों के अंदर मनमानी चल रही है, उसके बाद दरें निर्धारित की गई थी। लेकिन उन दरों को लेकर के कोई स्पष्टीकरण नहीं था कि इन जो दरों में बेड चार्जेस जो तय किए गए हैं उसमें मरीजों को क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी, किन किन सेवाओं का पैसा जो है इसमें जोड़ा जाएगा। उन सभी मांगों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा विभाग ने आज विस्तृत आदेश निकाले हैं। साथ ही जो पुरानी दरें थी उनको भी पुनर्निर्धारित किया है। जिन दरों में निर्धारित किया उसमें पूरा स्पष्टीकरण, एक एक चीज को क्लियर किया है कि मरीज को क्या क्या सेवाएं मिलेगी, उसके लिए पर बेड के चार्जेस क्या होंगे, और उन सेवाओं के अंदर भी कि अगर कोई जांचें तय की गई तो उन जांचों के अंदर भी पूरा वाइफिकेशन जारी किया गया है कि क्या क्या सेवाएं होगी। जिसके आप देख सकते हैं कि NABL अधिकृत जो अस्पताल है वहाँ पे आइसोलेशन बेड के लिए 5,500 रुपए, ICU बेड के लिए 8,200 रुपए और ICU विद वेंटिलेटर के लिए 9,900 रुपए निर्धारित किया गया है। वहीं नॉन NABL अस्पतालों में 5,000, 7,500 और 9,000 रुपए दर जो है वो निर्धारित की गई। लेकिन खास बात ये है कि इसके साथ में पूरा एक डिटेल नोट जो है चिकित्सा विभाग ने जारी किया, जिसमें बताया गया है कि परामर्श शुल्क, नर्सिंग चार्जेज, बेड चार्जेज, सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और शाम को सुबह शाम दोनों टाइम 2 चाय, इसके साथ ही निर्धारित उपचार का, ट्रीटमेंट का डिस्चार्ज टिकट, साथ में कोविड का टेस्ट अगर होता है जब भी तो उसका चार्ज, इसका समस्त मॉनिटरिंग, फिजियोथेरेपी किट, समस्त प्रकार की दवाएं और उसके साथ ही बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का जो खर्चा होता है वो, पात्र, बलगम पात्र, कीपिंग चार्जेज, IV शुल्क, इसके साथ ही बेड साइड में जो प्रोसीजर होते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं राइस ट्यूब लगाना है, कैथेटर लगाना है, इंट्यूबेशन करना है, या फिर किसी भी तरह की जांच, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री की हो, माइक्रोबायोलॉजी की हो, पैथोलॉजी की हो या इमेजिंग यानी कि अगर कोई CT स्कैन होता है, उसके अलावा कोई एक्सरे होता है, तो इन तमाम तरह की सेवाओं को पैकेज में शामिल किया गया है कि मरीज अगर 5,000 रुपए लेता है तो उसके बाद में इन तमाम तरह की जो सेवाएं हैं इनको लेकर के कोई अतिरिक्त शुल्क जो है वो निर्धारित जो है वो अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही जो दवाएं फ्री की गई है, जो दवाएं इस पैकेज में शामिल की है, उन दवाओं को लेकर भी प्रत्येक मरीज के हिसाब से, पर डोज के हिसाब से उन दवाओं के नाम भी जारी किए गए हैं कि कौन सी दवाएं मरीजों को दी जानी है पर डे, और उसके हिसाब से पैकेज में शामिल किया गया। जो दवाएं शामिल नहीं की गई है, यानी कि बड़े महंगे इंजेक्शन जो कि रेमेडिसिविर दिया जाता है, उसके अलावा और जो बड़े इंजेक्शन प्लाज्मा थेरेपी दी जाती है, तो उसके लिए भी वो शुल्क जो है वो निर्धारित किया गया। अगर पैकेज में शामिल नहीं किया गया है तो भी उनका शुल्क निर्धारित किया गया। अगर प्लाज्मा थेरेपी दी जाती है तो उसके लिए मरीज से 16,500 रुपए लिए जाएंगे। उसके साथ और जो जितनी भी तरह की जांचें हैं, चाहे वो CBC जांच है, चाहे वो RBS जांच है, ECG है, इसके साथ ही RFT जांच है, LFT जांच है, यूरिन जांच है, इलेक्ट्रोलाइट की जांचें हैं, तमाम तरह की जो जांचें हैं उन सभी जांचों को की पर डे होती है, उन जांचों को इस पूरे पैकेज के अंदर शामिल किया गया है। 72 घंटे के अंदर जो जांचें होती है, बिल्कुल, यानी कि नई तरीके की दरें लागू हो गई। विकास, यानी कि जो मनमाफिक दाम जो वसूले जाते थे निजी अस्पतालों की तरफ से, अब कम से कम उन पर ब्रेक लग पाएगा। ये बिल्कुल पारदर्शिता, मतलब सरकार की जो मंशा थी कि पारदर्शिता रहे हर चीज के अंदर, क्योंकि निजी अस्पताल है वो भी रन करते हैं, उनकी भी ओएनएम का खर्चा होता है हर तरह का, तो पूरा एक पारदर्शी तरीके से पूरा एक पैकेज जारी किया गया, जिसके अंदर ना तो अस्पताल ये कह सकते हैं कि हमारा कोई फाइनेंशियली लोड बढ़ रहा है, ना ही मरीज ये कह सकते हैं कि हमारे पे फाइनेंशियल बर्डन जा रहा है। क्योंकि आप जब दोनों वक्त का खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, PPE किट जो कि 1,200 रुपए की आती है, इसके अलावा तमाम तरह की जांचें, उन तमाम तरह की जो पूरा पैकेज है अगर उसको हम इंक्लूड करते हैं तो तकरीबन 30 से 40 हजार रुपए का खर्चा इसको पूरे पैकेज का माना
सकता है, लेकिन सरकार ने कोविड मरीजों की जो दिक्कतें हैं उसको ध्यान में रखते हुए और साथ में जो निजी अस्पताल है उनको फाइनेंशियली रूप से कोई ज्यादा बर्डन नहीं है, इसको पूरे तमाम दोनों पक्षों को बिल्कुल, तो जो निजी अस्पताल है उन पर बर्डन भी ना आए और सही तरीके से जांचें भी हो पाए और उनका इलाज भी हो पाए, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो